हेलो हेलो भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत सही, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। मौसम सुहाना सा हो रखा है और पिछली क्लास रिवाइज करके आए होंगे। हाँ या ना भाई, जल्दी से बात बताओ कि क्लियर आ रही है? हाँ या ना? बेटा सेट वेट ना है, ठीक है? तुम्हारी रैंक के चक्कर में ये बाल न कटवा पा रहे तो ये पानी से चिपकाना पड़ रहा, ठीक है? बोलो भाई। हाँ, ये जेल नहीं है, अभी अभी मुंह धोया है, नींद आ रही थी मेरे को, ठीक है? सुबह से क्लास ले ले थक गए हम। हाँ बहुत सही, आवाज क्लियर आ रही है, बहुत सही। यस यस, आज का दिन बहुत खराब है भाई, ठीक है? आप सभी के लिए पता नहीं अच्छा है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत खराब था। आज हम दोनों, मैं और हर्ष सर, सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे थे बाइक पे, ठीक है? तो मैं पहले तेजी से दौड़ाई, हर्ष सर से आगे निकाल ली मैंने बाइक, ठीक है? और मैं उसको कह रहा है क्या फालतू की बाइक ले रखी है? हमारी बाइक तेज दौड़ती है। मैं जब तक ऐसे पीछे करके मतलब मजे ले ही रहा था, तब तक क्या हुआ कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। और भाई साहब, पहले तो उसने बोला कि कागज दिखाओ। मुझे लगा कौन से कागज हम तो गाड़ी लेके आ गए थे भाई, कागज वागज तो कुछ है नहीं। तो बेटा उसने कहा कि इतना चालान कटेगा ना बेटा, ठीक है? पूछते निकल जाएंगी पैसे देते देते। मैं पूरा अपना बैग खंगाला और उसमें से निकला एक आरसी और एक डीएल। उन्होंने कहा पोल्यूशन दिखाओ। पर जब हम पोल्यूशन दिखाने लगे तो देखा पोल्यूशन तो 2018 का था ठीक है, लॉकडाउन से भी पहले का ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि चालान कटेगा। मैंने कहा सर कुछ देख ले यार, कुछ 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 कर ले यार, ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, चालान कटेगा। और आजकल तो भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है ना? करप्शन वरप्शन की तो बात ही नहीं हो पाती है, ठीक है? पता लगे हमें और पकड़ लिया करप्शन देख कर रहा है, ठीक है? बाइक तो अलग जेल जा रही है, हम अलग जेल जा रहे हैं करप्शन के चक्कर में। मैंने कहा कि ठीक है एक बार पूछेंगे अंकल, कुछ हो सकता है? कह रहे हाँ एक चीज हो सकती है। मैंने कहा क्या? कह रहे चालान। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब दोबारा नहीं पूछेंगे। फिर जब उन्होंने मेरे को रेट बताया ना कि भाई जो ये पोल्यूशन का जो ये है ना चालान, 10,000 रुपए का है। मैंने बाइक को देखा, मैंने कहा अंकल इतने की तो ये भी नहीं बची अब, ठीक है? किस बात का ले रहे हो 10,000 रुपए का, ठीक है? तो अंकल मेरे को डांट रहे, कह रहे नहीं बिना पोल्यूशन के आप गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं देख रहा भाई इसी गली से अभी हर्ष आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अगर पोल्यूशन नहीं बनवाया तो हर्ष ने तो कतई नहीं बनाया होगा, ठीक है? हर्ष ने हेलमेट ऊपर लगा रखा, मुंह से ऐसे करके बाइक, एक हाथ से बाइक चला रहा, ठीक है? तो मुच्छरधारी को पकड़ लिया साइड में और मैं थोड़ा सा आगे था, हर्ष 5-6 कदम पीछे जाके, बहुत सारे बाइक वाले थे, उसके पीछे हर्ष था, ठीक है? तो हर्ष ऐसे खड़ा बैग लेके कि भाई 10,000 रुपए का चालान है। तो मैंने कहा हर्ष, कह रहा तुम्हें भी पकड़ लिया? मैंने कहा, फिर दोनों हम चिल हो गए। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि सर देखो 10,000 का चालान है, 5-5 हजार हम दोनों दे देंगे, एक काट दो किसी का, ठीक है? उन्होंने हमारा 15-15 हजार का काट दिया, फालतू बकवास करने का शायद 5,000 रुपए और ले लिया हमारे। बहुत घटिया दिन था भाई, बहुत घटिया दिन था। जब तक मैं पकड़ा गया था मेरे को बहुत दुख हो रहा था यार कि 10,000 रुपए यार चले जाएंगे, हो जाता काम। फिर मैंने जब देखा था कि हर्ष का हेलमेट ऊपर है, मैंने कहा बस अब कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा सर देखो मेरा दोस्त भी आ रहा है, ठीक है? ये ला रहा होगा उसको पकड़ लिया। और हाँ, और तुम देखो मैंने तुम्हें बताई थी ना कि जो मेरी बाइक है वो मेरी नहीं है, वो किसी और की बाइक है, ठीक है? तो इससे पहले वाली मेरी बाइक थी, ठीक है, पल्सर 200। तो हुआ क्या था कि मैं चाबी बिना लगाए, मैंने कहा अरे अपना ही इलाका है क्या हो जाएगा। इतना आलस आ रहा था कि बस एक बार दबा के यू लॉक करनी थी, मैंने करी नहीं। मैं बाल कटवाने लगा, बाहर आए तो मेरा कटा हुआ था कि बाइक लेके कोई भाग गया हमारी, ठीक है? बड़ा दुख हुआ था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे को बाइक दे दी, चल ठीक है तू चला अभी यार, मैं वैसे भी नहीं चला रहा, ठीक है? वो अभी कुछ दिन पहले मेरे घर आया था, कह रहा था कि, और वो बहुत ओबीडियंट बच्चा है, ठीक है? वो कह रहा कि भाई चाबी दे दे, आरसी इसका ना पोल्यूशन एक्सपायर कर गया, मैं पोल्यूशन बनवा जाता हूँ और मैं घूम भी आऊंगा। मैं कहा ओ चाबी ढूंढनी पड़ेगी, बैठ जाए यहाँ पे, रजाई सरा निकल रहा मैं, ठीक है? काश मैंने वो बनवा लिया था, 50 रुपए के चक्कर में 10,000 रुपए ना कटते भाई, ठीक है? हाँ, आज सुबह सुबह की बात है ये, आज सुबह सुबह की बात है, ठीक है? और मजा तो तब आया, हर सर का भी चलान कट गया, मेरा भी चलान कट गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं मजाक है, बेटा अभी दिखा देता चलान, ठीक है? यहाँ पर्स नहीं पड़ा मेरा। फिर हम दोनों भाई सबसे पहले गए पोल्यूशन बनवाने के लिए। तो जैसे हम लोग वहां पे पहुंचे, ठीक है, मेरा तो पोल्यूशन बन गया, ठीक है? फिर हर्ष का पता लगा कि हर्ष की जो नई बाइक थी उसमें पोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है
उसका फालतू फोकट का 10,000 रुपए कटा, तो वो लेके भाग के गया वापस कि भैया देखो मेरे तो पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। मैं कहा आप तो कट गया भाई, अब जाओ कोर्ट से अपना सुलह करो, ठीक है। हाँ आइए आइए, तो स्टार्ट करा जाए। आज का जो सेशन है हम लोग कंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग ने पेपर तो दिया नहीं होगा, कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चों ने तो पेपर दिया नहीं होगा भाई। 2055 बच्चों ने अटेंड किया है, ठीक है। 20 हैव एक्सेल्ड द टेस्ट, यू कैन चेक द टॉपर्स लिस्ट इन द अनाउंसमेंट सेक्शन। उनको बाबू भैया पैसा ही पैसा मिलने वाला है। इफ यू हैवंट अटेम्प्टेड येट, डू इट टुडे इटसेल्फ एंड गो चेक योर स्कोर टू। डोंट मिस द चांस टू बिकम पीडब्ल्यू टेस्ट मराठी, ठीक है। रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट हु अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट रेगुलरली, ठीक है। तो बेटा प्लीज अपने टेस्ट को सीरियसली लीजिए, ये आखिरी के कितना, अब हमारे पास 1.5 महीना है, बस 1.5 महीने में 11वीं खत्म हो जाएगी, 12वीं में आ जाओगे तुम। सोच रहे हो, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। 1.5 महीने के बाद तुम 12वीं में आ जाओगे। अब आपके करतूतों पे भी डिपेंड करता है, क्या पता 11वीं दोबारा करनी पड़े, लेकिन कोर्स वाइज अगर देखा जाए तो आप 1.5 महीने के अंदर 12वीं में आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लियो बेटा। हाँ बहुत सही, कई बच्चे अपना वो बता रहे हैं मार्क्स। हाँ यस, कुछ ही टेस्ट बचे बेटा, सीरियसली ले लो यार। 11वीं अगर आपने एक पड़ाव अच्छे से निकाल लिया तो मैं बता रहा हूं आप अपने सपने की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर आपने 11वीं का पड़ाव सही से नहीं निकाला तो आप फिर से 12वीं में 11वीं उठाओगे, परेशान होकर उठाओगे। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है। हाँ ओके, क्या कह रहा, अच्छा संडे वाली क्लास, उप्स अयो मैं थोड़ा सा भूल गया जे। चलो कोई नहीं, वेडनेसडे को ना लाइव सेशन, क्योंकि संडे का होता तो रिकॉर्डेड देता मैं। वेडनेसडे को जो हमारी क्लास होगी उसके बाद मैं वो सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, ओके। हाँ पिछली बार 70 थे, इस बार कितने थे? हाँ ओके, कई सारे बच्चों का ठीक हुआ है, ठीक है। हाँ कईयों के मार्क्स कम आ रहे बेटा, तो प्लीज आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की मस्ती छोड़ दीजिए। और ये आखिरी वाला पार्ट बेटा मैं पहले बता रहा हूं, बिल्कुल धुंधला जाएगा, 12वीं के बाद बिल्कुल धुंधला जाएगा। तो जितनी मेहनत करनी है ये 11वीं के सेकंड पार्ट पे करिए। बैकलॉग वाले तो बेटा बोलना मत बेटा, मैं स्क्रीन तोड़ दूंगा ये मार मार के। बैकलॉग बैकलॉग है अभी खत्म होगा, 11वीं खत्म होने का आगे तुम्हारे बैकलॉग नहीं खत्म हो रहा। कहां के हो भाई, है कहां के प्राणी हो? हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। अब हमारे पास दो रॉड है, LK1A1 और LK2A2, मतलब इसका लेंथ दोनों का सेम है, K1 K2 और एरिया A1 A2 हमारे पास अलग अलग एरिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से टोटल नेट हीट करंट, क्योंकि इसमें से भी कुछ हीट जाएगा जी, हाँ या ना, इसमें से भी कुछ हीट जाएगा और इसमें से भी कुछ हीट जाएगा, तो हमें टोटल हीट करंट बताना है, ठीक है। हमें टोटल हीट करंट हमें बताना है, ठीक है। मुझे डर लगता है टेस्ट से, तो बेटा टेस्ट तो अब बाद में देने ही पड़ेंगे, आज डर ले बाद में डर ले, ठीक है। ये टेस्ट आपको डराने के लिए नहीं है, ये एनालिसिस करने के लिए होते हैं। आपको लगता है यही जेईई मेंस का पेपर है तो अलग बात है, 200 मार्क्स से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा, ठीक है, बहुत सही। यस, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस, जो भी हीट करंट जा रहा होगा दो हिस्सों में टूटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस होता है दैट इज L by KA, किसी भी रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है दैट इज L by KA। तो मैं इसको क्या करता, ज्यादा देखो टेम्परेचर को हटा के, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, तो मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूं अपने रेजिस्टेंस वाले 10वीं वाले क्वेश्चंस में। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, और जो T1 माइनस T2 है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, वही एक बैटरी के जैसे काम करेगा। मैं बना रहा हूं, ये नहीं कि भाई सर टेम्परेचर वाली बैटरी कौन सी होती है, मैं बता रहा हूं जिससे आप एनालॉजी से कर सके आसानी से। ये वोल्टेज हो गया हमारे लिए, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा R1 की अगर आप बात करोगे तो L by K1A1, और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी L by K2A2। आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों का पैरेलल कर लें, ठीक है, 1/RP या पैरेलल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये होता R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस विल बी L by K1A1 इंटू L by K2A2
अपॉन L बाय K1A1 प्लस L बाय K2A2 है ना। तो अगर हम लोग यहां से देखें, एक L तो लेके हट जाएगा हमारे पास, तो यह आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 बाय K1A1 K2A2, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक L बचेगा बस ऊपर, ठीक है, हमारे पास एक L बचेगा ऊपर, यह आ गया। और यहां पर अगर आप एलसीएम लेते तो यह आता K2A2 प्लस K1A1 डिवाइडेड बाय K1A1 K2A2 ऐसे आता। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी L बाय K2A2 प्लस K1A1। ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों का। हाँ या ना यार, बोलो यार, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। बहुत सही यार, शौर्य सिंह वेरी गुड, वृद्धि वेरी गुड, बहुत सही यार, बहुत सही। यस, आरपी क्या है? आरपी सिंह बेटा बॉलर है, ये आरपी बॉलर है, उसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा देना घर पे, एक और आरपी सिंह आ जाएगा आपका। अरे पागल है क्या, ये रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे हैं? करना स्टार्ट हो गए भाई, ये स्टार्ट हो गए भाई, अपना रंग दिखाना स्टार्ट हो गए। 10वीं में पढ़ा था है? हाँ, तो बेसिकली इन दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस रख सकता था, उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया L अपॉन K1A1 प्लस K2A2 ये आ गया। और हमारे पास जो बैटरी का काम कर रहा था, टेम्परेचर का डिफरेंस वही पोटेंशियल का डिफरेंस T1 माइनस T2। अगर आपको टोटल करंट चाहिए था, जो I जा रहा होगा टोटल, तो I टोटल की अगर आप बात करोगे तो I टोटल विल बी, हमारे पास ओम्स लॉ लगा सकते हो, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR अगर आप बात करोगे तो I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन K1A1 प्लस K2A2। इस टाइप से आने के बाद K1A1 प्लस K2A2 इंटू L इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L, ये आपका टोटल करंट आ रहा होगा जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। हाँ या ना यार, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गया रहा, मजा आ गया, ये चेक कर गया, बहुत सही, बहुत सही। अगर सर I1 I2 निकालना होता, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको निकालना होता कि जैसे यही वाला क्वेश्चन था, ये T1 है, ये हमारे पास T2 है, ठीक है, ये हमारे पास रॉड्स थी L लेंथ की K1A1 और L लेंथ की K2A2। अगर इंडिविजुअल करंट्स आपको निकालने होते तो आप ये करंट निकाल सकते हो I1 और ये I2 आप निकाल सकते हो। I1 क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो T1 माइनस T2 दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसी का रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे L बाय हमारे पास K1A1, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। करंट होता है ना वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप I2 की अगर आप बात करोगे, इसके अंदर से कितना हीट करंट जा रहा होगा, T1 माइनस T2 अपॉन L बाय K2A2। आप ये चीज भी कर सकते हो, I1 प्लस I2 करते तो टोटल करंट भी आ सकता है आपका। तो आपका जो I1 दोनों इंडिविजुअल हीट करंट्स को अगर आपको चाहिए, मान लो हीट करंट फर्स्ट का चाहिए, तो यह आ जाएगा बेटा हमारे पास K1A1 इंटू T1 माइनस T2 बाई L, और I हीट सेकंड का अगर आप देखेंगे तो K2A2 इंटू T1 माइनस T2 बाय L। ये आपके आंसर आ जाते हैं। हाँ या ना यार, बोले यार, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, फुली मैच्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। हाँ हाँ, बहुत सही गौरव, वेरी गुड, यस स्निग्धा, गौरव, हाँ हाँ, अब नाम नहीं पढ़ पा रहे, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आइए जरा थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये एडवांस का क्वेश्चन है।
ठीक है, और सी टाइट। ठीक है, हमारे पास मैं सिर्फ यहां पे एक रॉड है, इधर 0 टेम्परेचर है, तो इधर एक रॉड ऐसे कनेक्ट करिए, लेंथ LK2A, इसको आप L ऐसे ले लीजिए। ठीक है, आप L ऐसे ले लीजिए, LK2A, L2KA, LKA, L2KA, LKA। ठीक है, तो आपको ये पता है एक साइड हीट ज्यादा है, एक साइड कम है, तो हीट तो फ्लो करेगा, हीट तो हमारे पास फ्लो करेगा। तो आपको बताना है कि यहां का टेम्परेचर क्या होगा ए पॉइंट का। ठीक है, ए पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, और मान लो सी का भी निकालना हो तो आप कर लेंगे। ए और बी का हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, बहुत सही अतुल कुमार ने। ठीक है, इन्होंने टोटल, ध्यान से देखिए बेटा, पहला पार्ट चलो हम लोग इलेबोरेट करके करते हैं। हमारे पास फाइंड टोटल हीट करंट पहला निकालते हैं, टोटल हीट करंट एक एक करके करेंगे आराम आराम से। टोटल हीट करंट हमें मान लीजिए पहला निकालना है। ठीक है, कि यहां से ओवरऑल हीट करंट कितना पास कर रहा है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस को याद करिए, रेजिस्टेंस होता था L/KA। तो आप इन सारे रॉड्स को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पर एक साइड 100 है, एक साइड 0 है, तो 100 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रेजिस्टेंस आता है यहां पर, दैट विल बी, अगर आप इसका रेजिस्टेंस लेते तो L बाय यहां पर आता 2KA, 2KA एक ही आता। इसका रेजिस्टेंस आता L/KA, है ना। इसका रेजिस्टेंस आता L/2KA, इसका रेजिस्टेंस आता L/KA, इसका रेजिस्टेंस आता L/2KA। अब जरा देखो, मैं लेट L/KA को मैं R ले रहा हूं, तो जरा ये देखना, ये R/2 हो गया। ठीक है, हमारे पास फिर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, तो 2 रेजिस्टेंस आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस आप नीचे से ले लीजिए ऐसे। ठीक है, तो हम लोग बाद में R की जगह पे L/KA डाल देंगे। तो यहां पर देखो L/KA, तो ये हो जाएगा हमारे पास R/2, ये हो गया R/2, ये हो गया R, ये हो गया हमारे पास R, और ये हो गया R/2। किस किस को यहां तक कोई दिक्कत बोलो भाई? बहुत सही यार। यार देखते हैं एडवांस लेवल का। पहले तो हम लोग हीट करंट निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग हीट करंट निकालेंगे। ठीक है, हाँ बहुत सही। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है क्या सर? बिल्कुल नहीं। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज 12वीं में पढ़ोगे, जब यहां पे अगर कोई कनेक्शन होता है, ऐसे कोई रॉड होती, तब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगता, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगेगा वो यहां पर लगेगा। अभी तक हीट वाले चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज यूज नहीं करवाया है, तो आप इसका घबराइए मत। आप 12वीं में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो आपकी सिमिलर एनालॉजी यहां पर आ जाएगी। बोलो भाई हाँ या ना? हाँ ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। कुछ बच्चे ये देखते कहते हैं ओ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया है, पता नहीं है कुछ भी, डायग्राम नहीं समझा। बेटा हमारे पास हर रॉड का एक थर्मल रेजिस्टेंस होता है, एंड दैट थर्मल रेजिस्टेंस, मैं उनको हटा के एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं। थर्मल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो L/KA होता है। इसका लेंथ K और एरिया 2A है, तो ये L/2KA आएगा, ये भी L/2KA आएगा, ये L/KA आएगा, ये L/KA आएगा, ये L/2KA आएगा। अगर मैं R मान रहा हूं L/KA को, तो ये R हो गया, ये R/2 हो गया, ये R/2 हो गया, ये R हो गया, ये R/2 हो गया। हाँ या ना यार? हाँ या ना? बात सही। अब इन्होंने बोला था कि आप टोटल हीट बताइए, सबसे पहला टोटल हीट करंट बताइए। तो भाई ये छुक 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 जाएगा और करंट टूट जाएगा। जब करंट 2 हिस्सों में टूटता था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता था। फिर ये वाला करंट इसमें सेम गया, इन दोनों में सेम गया, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। तो इसका अगला पार्ट अगर मैं ऐसे बना दूं तो रोने मत लगना भाई। ये हमारे पास R/2 और सीरीज में R प्लस R/2 3R/2 ये हो गया, और 3R/2 ये हो गया, और 100 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, 100 वोल्ट की बैटरी। बोलो भाई स्टेप 2 क्लियर? बोलो भाई स्टेप 2 क्लियर? हाँ या ना? हमारे पास ये दोनों सीरीज, जब करंट सेम होता है तो सीरीज, तो R प्लस R/2
3r/2, r प्लस r/2 3r/2। हाँ या ना? स्टेप 2 क्लियर? बहुत सही, कई सारे बच्चे भी जवाब भी दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट भी दे रहे हैं। क्या आपका ये स्टेप क्लियर? हाँ या ना? बात सही, बात सही, ठीक है। हाँ, सेम इन क्लास 10th। यस, अब आधे 10th पढ़ के ही नहीं आए, आधे बच्चे तो 10th कहां पढ़ गया, प्रमोट होके आए, है ना? हाँ, ठीक है। ये दोनों करंट इन दोनों में टूटेगा तो ये पैरेलल है, ठीक है। आधे बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं फिर से करता हूं। यहां पर है आपका r/2 और इन दोनों की जगह पर एक नया रेजिस्टेंस लूंगा जो इन दोनों का पैरेलल होगा। 100 ये था, ठीक है, 100 ये था। पैरेलल का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों का पैरेलल अगर आप करेंगे, ठीक है, याद रखना जब दो इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो 2r और पैरेलल में होते हो r/2। कैसे? अब जरा देखना, इसका भी आधा आएगा। तो अगर आप इन दोनों का पैरेलल करेंगे तो 3r/2 इंटू 3r/2 अपॉन 3r/2 प्लस 3r/2 तो 3r, तो हमारे पास ये कट जाएगा, 3r/4 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पैरेलल का फॉर्मूला तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 है। अरे चच्चा, वो इनवर्स वाला है ना, एलसीएम लेकर उल्टा करोगे तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 ऐसे भी तो होएगा ना। तो 3r/4 हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहां पर 3r/4 हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है तो मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस रख सकता हूं। यहां पर आपका 100 वोल्ट का बैटरी है और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी r/2 प्लस 3r/4, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5r/4 आपका टोटल रेजिस्टेंस आया। और टोटल रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 5/4 L/Ka, क्योंकि रेजिस्टेंस तो भाई हमारे पास रेजिस्टेंस की बात करोगे तो L/Ka ये आ गया। तो बस करंट निकाल दो यार, क्या दिक्कत है। 5L/4 Ka रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज पता है, करंट निकाल लो। करंट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टोटल लिख देते हैं भाई, वोल्टेज टोटल बाय रेजिस्टेंस टोटल। तो ये आ जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय 5L इंटू 4Ka हमारे पास। तो ये 20, कई सारे बच्चों को सही आया, 80 Ka/L, दैट विल बी दी आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत सही। कई सारे बच्चे पहले से बता रहे थे 80 Ka/L, सर टोटल करंट, हीट करंट जो होगा वो ये होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। आहा आहा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत सही। लव यू बेटा, लव यू, वेरी गुड। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये हीट करंट पूछा होता तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछा। ए पे टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर पूछा, वैसे आप सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट करें? आइए, अभी खत्म नहीं हुआ है और सुनिए। हाँ, हमारे पास टेम्परेचर एट ए एंड टेम्परेचर एट बी अगर आपको निकालना था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ध्यान से सुनना, ये आया था r/2, यहां पर आपका 100 डिग्री था, ठीक है। जो ये चीज सीख जाएंगे बेटा अगले 12वीं में किरचॉफ्स लॉ, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे किरचॉफ्स लॉ यूज करना में बहुत घबराते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका है 0 डिग्री, यहां पर है आपका 100 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो आपके रेजिस्टेंसेस थे, ठीक है, रेजिस्टेंसेस कितने थे भाई, r/2 और r, ठीक है। यहां पर है आपका रेजिस्टेंस r/2, यहां पर है रेजिस्टेंस r, यहां पर है r और यहां पर है r/2। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखना, अब जरा देखना, हमारे पास जो यहां का ए पॉइंट, यहां का टेम्परेचर बी पॉइंट, मान लो टेम्परेचर टीबी है, हमें नहीं पता, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर ए है और यहां पर टेम्परेचर सी है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ए और बी में से टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? ए और बी में टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? कुशल शर्मा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फोड़ते रहिए ऐसे एग्जाम्स को, बहुत सही, बहुत सही। ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है। मैंने कहा था हायर टेम्परेचर के बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे
टेम्परेचर कम होता रहेगा, लेकिन इस पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर हम लोग बात करें जो हाइयर टेम्परेचर साइड, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए करंट आपके ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, है ना, आपके ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा देखना बेटा, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना करने का तरीका। जो करंट होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। अब मैं आपको बहुत सुंदर सी चीज सिखाने जा रहा हूं, जो ये 11वीं 12वीं का एक बीज बनेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप 12वीं क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भैया 11वीं का क्वेश्चन भी वैसे ही करा जाता है, बिना नाम के करा जाता है, बस करवाया वही जाता है, बस नाम नहीं लिया जाता। मैं भी कर दूंगा, आपको खुश हो जाओगे, बस नाम बता रहा हूं, नोडल एनालिसिस इसको कहते हैं, और 12वीं में ये फिर आएगा। नोड्स क्या होती हैं? गांठ, नोड्स मींस गांठ, है ना। तो बेसिकली यहां पर भी एक गांठ है, यहां पर भी एक गांठ है, ठीक है, यहां पर भी एक जॉइंट है रॉड्स के बीच में, यहां पर भी एक जॉइंट है। तो बेसिकली 3 नोड्स है हमारे पास, ठीक है। अब जरा सोचना, मेरे को ये सारे बच्चे बताओ, किसी भी नोड पर जितना हीट आ रहा होगा उतना हीट जाएगा, हाँ या ना, स्टेडी स्टेट पे? बोलो यार, आंसर छोड़ो, पहले मेरे साथ सुनो, क्योंकि हो सकता है आपका तरीका और मेरा तरीका अलग हो, और मैं ये वो तरीका बता रहा हूं जो आपको जेई के बाद में एडवांस तक के क्वेश्चन बहुत आसान कर देगा। पहले ये बताओ, स्टेडी स्टेट में मैंने क्या कहा था? हीट आएगा और हीट चला जाएगा, तो जितना करंट आया उतना चला जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हाँ या ना यार, हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही। तो बेसिकली याद रखना, जो हीट इनकमिंग है, हीट इनकमिंग जितना आ रहा है, ठीक है, और प्लस हीट आउटगोइंग जो है, उनका सम हमेशा 0 होना चाहिए। हीट इनकमिंग अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास नेगेटिव साइन कन्वेंशन होएगा, अभी ध्यान से सुनना, और आउटगोइंग हीट पॉजिटिव साइन कन्वेंशन हमारे पास होता है। एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। जितना हीट अंदर आ रहा है उतना हीट आउटगोइंग होगा। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना कैलोरीमेट्री में, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, या तो आप मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, या फिर हीट लॉस्ट प्लस हीट गेन साइन के साथ रखोगे तो उनका समेशन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हीट करंट का फॉर्मूला होगा T2 माइनस T1 बाय रेजिस्टेंस। किसी को यहां पे कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी को यहां पे कोई दिक्कत है तो पूछो पूछो पूछो। आप ये चीज समझ पाए, आप ये चीज समझ पाए, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। अगर आपको ये चीज दिक्कत आ रही है तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हाँ या ना? इनकमिंग का जो वैल्यू है वो आउटगोइंग के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज इसका टेम्परेचर जितना, अगर मान लो मैं 100 जूल ले रहा हूं, 100 जूल दे दूंगा तो मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। और स्टेडी स्टेट मैंने कहा था आपके सिलेबस में है, तो जितना आएगा उतना आपको देना पड़ेगा, हाँ या ना यार? दिस इज नथिंग बट क्रिचॉफ्स लॉ। करंट के केस में आप कहते हो क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ, मींस टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। वहां पे भी स्टेडी स्टेट होता है, तो यही आपका बीज बनेगा 12वीं के लिए। अब आइए जरा देखना, हीट करंट इज टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन आर। तो यहां पे हीट जो आ रहा होगा, अगर मान लो ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है, ठीक है, क्या आप मैं ये नहीं कह सकता I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3? सारे बच्चे बोलो बल्ले बल्ले, अगर ये चीज समझ आ गई आपको तो। I1 जो इधर से हीट आ रहा है मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3, हाँ या ना यार? T1 माइनस T2 कैसे, बच्चा पूछ रहा है। T1 माइनस T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहा हूं भाई। आई हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अपॉन रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस L बाय KA होता है। बोलो बल्ले बल्ले। आजा भाई क्वेश्चन सॉल्व करें, बल्ले बल्ले हो गया, बहुत सही। आओ तो भाई इसमें से जो हीट आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, वो वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस TA, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन इसका रेजिस्टेंस R/2 मस्ट बी इक्वल टू इसका, क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये TA माइनस TB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस R/2, है ना। और
हमारे पास इसका अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आप बात करोगे तो टी ए माइनस टी सी अपॉन इसका रेजिस्टेंस आर। क्या आपको यह चीज समझ आई? बोला ढोल पीटे। है भाई, जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस है ना, हाई। और आपको भी पता है हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई से लो। तो हमारे पास जो ये वैल्यू 100 माइनस टी ए पोटेंशियल डिफरेंस बाय इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट आ गया। और यही करंट दो हिस्सों में टूटा है, तो यहां पे करंट कितना गया, टी ए माइनस टी बी बाय दिस रेजिस्टेंस, टी ए माइनस टी सी। यहां पर टी सी हमारे पास, टी ए माइनस टी सी हमारे पास बाय दिस रेजिस्टेंस। बोला यार, टिंक 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 टिंक। अरे वाह, अरे वाह, हाँ बहुत सही। ठीक है, अब आओ एक इक्वेशन सर, दो वेरिएबल है हमारे पास, तो टी ए है, तीन वेरिएबल है सर, टी ए है, टी बी है, टी सी है। बात तो तुम्हारी सही है, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन बनेगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर ले, आर उड़ा दे, तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो आई थी 100 माइनस टी ए बाय आर बाय 2, तो 2 को ऊपर ले जाओ, इज इक्वल टू हमारे पास टी ए माइनस टी बी बाय कितना था भाई, आर बाय 2, तो 2 को ऊपर ले जाओ, प्लस हमारे पास कितना था भाई, टी ए माइनस टी सी बाय आर, टी ए माइनस टी सी बाय आर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो 200 माइनस 2ta इज इक्वल टू 2ta माइनस 2tb प्लस TA माइनस TC। एक इक्वेशन टेम्परेचर्स की ये आ गई। ठीक है, तो इसको आप कहां करेंगे, इसको आप इधर ले जाइए, तो 4 + 5, तो 200 इक्वल टू 5TA। ठीक है, 5TA हमारे पास, और माइनस 2tb माइनस TC। एक इक्वेशन ये आई है ना, बोलो यार। ठीक है, बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। यस सर, अभी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो गए। मैंने कहा यस वेरिएबल है। अगर जरा ये देखो, ये वाला करंट इधर से इधर भी तो जाएगा, है ना। अब ये बेटा मैं इसलिए कहा था कि थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस था 100, यहां पे R/2 और यहां पे 0 था, टेम्परेचर TC था, यहां पे 0 डिग्री हमें पता है। ये दोनों का हटा के हम लोग एक ही रेजिस्टेंस रख लेते हैं, 3R/2। ठीक है, 3R/2 और 3R/2। ये है TA, ये है हमारे पास TA। क्या यही नोडल, अब जरा देखो, मैं अगर इसका ये 0 हमें पता था, ये 100 हमें पता है, तो जितना करंट यहां पे I1 आ रहा है ये I2 + I3 के बराबर है। एक और इक्वेशन लगा के जरा देखो, अब वेरिएबल TA मिल जाएगा। TA मिल गया तो एक इक्वेशन ये सॉल्व हो सकती है, TA तो यहीं पे मिल जाएगा। तो जरा ये देखना, हमारे पास I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 + I3। तो इस केस में अगर आप लगाते तो 100 माइनस TA बाय रेजिस्टेंस R/2 प्लस इक्वल टू यहां पे TA माइनस 0 बाय 3R/2। अच्छा, इनको हम लोग एक ही साथ कर लेते, 3R/4 रख लो। ठीक है, इन दोनों को हटा के कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एक ही रेजिस्टेंस रख लो, 3R/4 ये आ गया। ठीक है, इसके लिए आउट जो टोटल करंट आउटगोइंग होता, I आउटगोइंग, तो जरा ये देखो, TA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3R/4 और R/2, बस R से R गया हमारे पास। 200 माइनस 2TA इक्वल टू 4TA और इंटू 3। तो आपका सबसे पहले तो TA आएगा, 600 माइनस 6TA इक्वल टू 4TA। ठीक है, 60 इक्वल टू TA। किस किस का TA 60 आ गया, बोले यार बहुत सही यार, बहुत सही।
हाँ 10th का क्या फायदा बेटा 11वीं में हो, ठीक है, इंजीनियरिंग की तरफ पहला कदम रखे हो, हाँ ठीक है। बोलो भाई, बहुत से कई सारे बच्चों, मतलब टीए तो पता लग गया, अगर टीए पता लग गया तो यहां पे अब टीबी और टीसी हमें चाहिए, हाँ या ना, बोलिए ना। अल्ट्रा मैच, बहुत सही, टीए आ गया। अब जरा क्वेश्चन का लेंथ देखो, इसलिए कहते हैं एडवांस के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है और पेशेंस चाहिए होता है ना। सर और क्या कर सकते हैं यार, जितना करंट यहां पर आया उतना तो ये भी जाएगा, है ना, जितना करंट यहां पर आया उतना तो यहां पर भी जाएगा। अगर मैं इसके हिसाब से लिखता, ठीक है, एक तो टीए आ गया हमारे पास, एक तो टीए आ गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, और करिए ठीक है। हलवा समझते हैं फिजिक्स को, है बेटा, हलवा नहीं है, ठीक है। R/2 और R, यहां पे ये 0 था। अब हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास 60 डिग्री का था, है ना, इतना तो सॉल्व कर लिए ना चच्चा, देखो इतना तो आप सॉल्व कर लिए, और ये 0 था, 0 डिग्री। अब जरा देखो, जितना करंट इधर इस जंक्शन में एंट्री, इतना जो इस करंट से इधर से जा रहा है इधर से इधर जाएगा, तो टीबी की इक्वेशन, आप टीबी या टीसी कहीं पे भी लिख लो। अगर मैं टीबी की इक्वेशन लिखूं तो जरा देखो, 60 माइनस टीबी अपॉन इसका रेजिस्टेंस R/2 मस्ट बी इक्वल टू टीबी माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस R। गया 120 माइनस 2 टीबी इक्वल टू टीबी, और 120 इक्वल टू 3 टीबी। टीबी की अगर आप बात करोगे तो 40 डिग्री आएगा जी। बोलो, बहुत सही यार अतुल कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। आर कट गया ना भाई, यहां पर हमारे पास आर तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपका टीए आ गया 60, टीबी आ गया आपका, टीबी आ गया आपका 40। अब टीसी आप या तो इस इक्वेशन से निकाल लियो, ठीक है, इस इक्वेशन में टीए पता है, टीबी पता है, टीसी निकाल लियो। बोलो भाई, समझ आया है, बहुत सही, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जो ये किसी भी जंक्शन को पकड़ के आप जो करंट इक्वेट कर रहे हो, इनकमिंग और आउटगोइंग, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज का डिफरेंस या टेम्परेचर का डिफरेंस, हाई माइनस लो अपॉन रेजिस्टेंस इक्वेट कर दो, काफी सारे क्वेश्चन यही हो जाएंगे। बहुत सही यार, बहुत सही। लॉन्ग मेथड कह रहा है बेटा, लॉन्ग नहीं है, समझाने में समझ लिया है, ठीक है। जब आप 12वीं में आओगे तो मैं इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बेसिक से समझोगे ना, ठीक है। हाँ, नॉन मैच्ड, ठीक है, बात सही, कोई नहीं। आइए अब जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई में आया हुआ है, इसका ग्राफ फॉर्म आया, ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। आइए जरा देखा जाए। A rod of length L has temperature T1 and T2 at its end. If T1 is greater than T2, find temperature at distance x. यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, स्टेडी स्टेट की ही बात है, ठीक है, हमारे पास स्टेडी स्टेट की ही बात है। लेंथ L, K and A अगर आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड है, किसी भी x उसमें टेम्परेचर उसका क्या होगा, ठीक है। आइए, ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था बुक ये वाला पार्ट टफ होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट टफ होता है, और जब आप 12वीं में जाएंगे गुम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छे बच्चे जो होंगे वो इसको पकड़ के रखेंगे। अब जरा देखना यार, आपको भी पता है कि इसमें जो हीट है हमारे पास, ठीक है, जो इसमें हमारे पास हीट है, इस सेक्शन को अगर मैं यहां पे मान लो, यहां पे मेरे को टेम्परेचर चाहिए, तो मान लिया मैंने T0, ठीक है। जितना हीट यहां से गया होगा उतना ही हीट यहां पर गया होगा, स्टेडी स्टेट में तो यही होता था, ठीक है। अगर ये x लेंथ का है तो ये L माइनस एक्स हो गया, तो बस इनकमिंग हीट अगर मैं बात करूं इस रॉड में, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस, और एक हमारे पास जो L माइनस एक्स की रॉड है, ये x लेंथ की रॉड है, एक साइड का टेम्परेचर T1 है, यहां पे T0 हमें चाहिए, और यहां पे T2 है, ठीक है। जो इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेंथ x बाई Ka
और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी L माइनस एक्स बाय KA। तो आप कहते हैं यार जितना हीट आएगा उतना हीट जाएगा, हीट बेसिकली करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लिखना है। तो इसके लिए क्या होगा, T1 माइनस टी नॉट बाय इसका रेजिस्टेंस x बाय KA इक्वल टू T2 माइनस टी नॉट अपॉन L माइनस एक्स बाय KA। क्या आप ये चीज समझ पाए? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या आप ये चीज समझ पाए? हाँ या ना, हाँ या ना, समझ पाए भाई? वोल्टेज डिफरेंस T1 माइनस टी नॉट बाय एक्स बाय KA रेजिस्टेंस और T नॉट माइनस T2, हीट तो इधर से फ्लो करेगा, तो हाई टेम्परेचर T नॉट माइनस T2 बाय इसका रेजिस्टेंस। हाँ या ना, बोलो भाई। इक्वेशन मैच्ड। क्या आपको ये नहीं दिख रहा? जरा ये देखना, T1 माइनस टी नॉट बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू T नॉट माइनस T2 बाय L माइनस एक्स। जरा अपने आंखों से नैन मटक्का करिए और बताइए क्या ये आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं दिख रहे? मैंने कहा था जब स्टेडी स्टेट होता है तो एक ही रॉड में टेम्परेचर ग्रेडियंट फिक्स है, तो इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट फिक्स होगा वही इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो T1 माइनस T2 बाय एक्स और T नॉट माइनस T2 बाय L माइनस एक्स सेम होगा। हाँ या ना यार? नैन मटक्का किया? नैन मटक्का किया? समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत है उतना, ठीक है। यस, आप टेम्परेचर ग्रेडियंट से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉड डिफरेंट हो जाती है तब आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तब दूसरे उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग अलग जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है। ये वाला मेथड हमेशा वैलिड है क्योंकि आप हीट को इक्वेट कर रहे हो और हीट का लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। T1 माइनस टी नॉट इंटू L माइनस एक्स इक्वल टू T नॉट माइनस T2 इंटू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, T1 माइनस टी नॉट इंटू L माइनस हमारे पास T1 माइनस टी नॉट इंटू एक्स इक्वल टू T नॉट माइनस T2 इंटू एक्स, है ना हमारे पास। अच्छा, हमें तो x नहीं चाहिए ना, हमें T नॉट चाहिए था। तो यहां से अगर आप ओपन करेंगे तो T1 L माइनस T1 x माइनस T नॉट L माइनस T नॉट x इक्वल टू T नॉट x माइनस T2 x। हमें T नॉट चाहिए था, ठीक है। तो इसको और इसको भी इधर ले आओ और सब उधर ले जाओ, ठीक है, या इनको उधर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास T1 L प्लस T2 x, ठीक है, T2 x इसको इधर ले आया माइनस T1 x इक्वल टू इस साइड ले जाओगे तो T नॉट इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस L, ये आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा बेटा, अगर आप देखोगे T1 L प्लस हमारे पास T2 माइनस T1 इंटू एक्स इक्वल टू T नॉट इंटू 2x प्लस L। बोलो भाई, हाँ का गड़बड़ जी? का गड़बड़? हाँ, T1 माइनस टी नॉट इंटू L माइनस एक्स और T नॉट माइनस T2, T नॉट माइनस T2 ही तो था, T नॉट माइनस T2 इंटू एक्स। तो ये T1 L माइनस T1 x माइनस T नॉट L प्लस, बहुत तेज है हमारा आंटो पॉइंट, ठीक है। तो ई तो कट गया जी, बहुत आसान हो गया, इसको उधर ले जाइए तो क्या आएगा T1, ठीक है, L और माइनस यहां पे ले लें T1 माइनस टी नॉट। अरे अरे क्या हो रहा जी? हमें क्या चाहिए था? हमें टी नॉट चाहिए था ना, तो टी नॉट एक ये है, बस यही तो है। तो इस मर्दवा उसको उधर ले जाया जाए या इसको उधर ले जाया जाए। अरे यार दिमाग की दही हो लिया, हम आराम से करेंगे, रुको। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। T1 इंटू यल, तो
तो हमारा आंसर इसको क्या करेगा, मैं T2 माइनस T1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल कर देगा। तो हमारे पास T0 कितना आंसर आएगा बेटा, तो T0 हमारे पास आएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू एक्स बाई एल। हाँ या ना, बोलिए स्वाहा, बोलिए बेटा, हाँ या ना, बोलिए भाई। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, कर दीजिए स्वाहा। हाँ बहुत सही, आगे ना। जरा ये देखो, हमारे पास टेम्परेचर किसी भी एक्स पर का जो ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, हाँ स्वाहा, कर दिया क्वेश्चन का, बहुत सही। यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि हमारे उसमें पूछा गया था, ठीक है। T2 माइनस T1 अगर आप देखोगे, T2 माइनस T1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये मैंने कहा था ना, ये कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, ये चीज हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, ये चीज हमारे पास नेगेटिव है। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ, ये मेरे टाइम पे पूछा गया था मेरे से, ठीक है, तुम्हें लगता है इतनी नॉलेज थी मेरे को ठीक है, ये तो बाद में पता लगा, अच्छा ये ऐसे होता है अगर मैं देखो एक स्ट्रेट लाइन का ये टेम्परेचर एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा, तो एक हमारे पास इंटरसेप्ट y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये स्लोप है हमारे पास और ये इंटरसेप्ट है, तो T1 और एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी ऐसी, ठीक है। जब तक आपका x की वैल्यू L तक पहुंचेगा, ये टेम्परेचर घटते घटते आपका कितना हो जाएगा, T2। यहां पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, T2 माइनस T1, स्लोप नेगेटिव आएगा एक तो पहली बात, ठीक है। तो T2 माइनस T1 बाय L हमारे पास ऐसा आएगा, हाँ या ना यार, यस, एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। हमसे यही पूछा गया था कि एक रॉड को, अगर एक रॉड के टेम्परेचर, ठीक है, एक रॉड का एक साइड का टेम्परेचर और एक साइड का टेम्परेचर T2 है, तो इसका टेम्परेचर का ग्राफ विद एक्स कैसे होगा, टेम्परेचर का ग्राफ विद एक्स कैसे होगा। तो ये तो कॉमन सेंस मैंने लगाया यार, एक्स की वैल्यू 0 पे T1 होना चाहिए, एक्स की वैल्यू L पे T2 होना चाहिए। और हमारे पास एक कर्व वाला ग्राफ था और एक स्ट्रेट वाला ग्राफ था। मेरे को इतना तो समझ आ रहा था कि हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं कि खड़ाक से गिरता है, ग्रेजुअली, यहां पे ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां कम होगा, यहां कम होगा, यहां कम होगा, ऐसे रहेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ग्रेजुअली कम करेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, 4 मार्क मिल गए थे, ठीक है। अरे भाई ये नेगेटिव है ना, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो T0 प्लस हमारे पास ये अगर आप देखोगे तो माइनस ऑफ T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू एक्स, आप ऐसे देख लो। तो अब ये पॉजिटिव है तो ये पूरा स्लोप बन गया T1 माइनस T2 बाई L। जरा ये देखो, अगर आप यहां पर स्लोप निकालते तो टेन थीटा क्या लगाते, टेन थीटा आप लगाते ये वाला हाइट, दैट इज T1 माइनस T2 बाय L, यही तो लगाते, वही तो है ये, हाँ या ना यार, हाँ ठीक है। हाँ मैंने उस समय स्ट्रेट लाइन वाला करा था, इसमें ग्राफ आया था कर्व वाला भी, और 2 ग्राफ तो एलिमिनेट हो गए थे। फिर मैंने कहा यार स्ट्रेट लाइन वाला, फिर मैंने सोचा हाँ यार लीनियरली जब हम लोग पकड़ते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होता है, ठीक है। थोड़ा रिस्क फैक्टर था क्योंकि पता नहीं कि एक्सपोनेंशियल डीके होता है या लीनियर होता है, तो मुझे जहां तक फील आ रही थी कि लीनियर होता है, तो 4 मार्क मिल गए थे, ठीक है। हाँ अरे भैया हाउ नेगेटिव, T2 का टेम्परेचर लो नहीं है, T2 का टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा ना, और ये हाई टेम्परेचर होगा, तभी तो हीट हाई से लो जाती है। तो T2 माइनस T1 अगर आप करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, या तो आप नेगेटिव बाहर ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अब T1 माइनस T2 पॉजिटिव है, हाँ या ना, तो नेगेटिव स्लोप नहीं दिख रहा है, ओके। तुक्केबाज, फ्रूटी पिएंगे, फ्रूटी आई है। तुक्केबाज नहीं कहते इसको, कहते दिमाग, ठीक है, बेइज्जती ना करियो, तुक्केबाज नहीं होता ये। कई बार, अब मैं बता रहा हूं, 2009 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, तो मेरी रैंक क्यों आई थी उसका रीजन मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। ज्यादा कुछ तो पढ़ के नहीं गया था, सच बात तो ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ के गया था। उस समय फ्लूइड डायनेमिक्स का पैसेज में आया था एक क्वेश्चन जिसके 3 क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन मैं फ्लूइड तो कहां ही यार, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, कहां ही पढ़ के गए थे विदाउट कोचिंग खुद से।
वो यूनिट्स एंड डायमेंशन से हो गया था। खाली बैठे हुए थे, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो आप दिमाग लगाते हैं, आईआईटी वाले पूरा टाइम देते हैं, ठीक है, खाली 15 मिनट में पेपर हो गया, फिर क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मैंने देखा यार एक पैसेज में सारे वेरिएबल के टर्म्स में थे, हाइट पूछी हुई थी, ठीक है, तो मैंने कहा यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको चला के देखते हैं क्या पता, क्योंकि कहीं पर रेडियस ऊपर था, कहीं पर रेडियस नीचे, कहीं पर डेंसिटी ऊपर, कहीं डेंसिटी का स्क्वायर, तो समझ आ रहा था सबकी डायमेंशन अलग अलग है। 3 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन सही हुए थे। फिर मैं अगली बार जब सेकेंड अटेम्प्ट में जा रहा था, मैं कह रहा हूं भगवान कोई ऐसा क्वेश्चन आते, एक भी क्वेश्चन नहीं था जो डायमेंशन से हो रहा हो, ठीक है, कोई नहीं, किस्मत की बात है। आ जाओ भाई, फॉर्मिंग ऑफ आइस इन लेक्स, है ना। और जब तुम जेई के एग्जाम में बैठोगे ना, तब तुम देखना क्लास में, अगर तुम सीरियस हो तो तुम ही एक सीरियस हो गए उस क्लास में। मेजॉरिटी 30 बच्चे बैठे हुए, सबके हेड डाउन नीचे है, मैडम जाने दो प्लीज, घर जाने दो प्लीज, नींद में थूक निकल रहा है सबका, तुम हो गए बस जो चुपचाप पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है अरे भाई टाइम टाइम टाइम, देख के पूरी क्लास में पता लग जाता है कोई चीटिंग तो हो नहीं सकती, ठीक है। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती, जेई में, जेई एडवांस में, ठीक है, जेई एडवांस में चीटिंग नाम की चीज नहीं होती, ओके। रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम उसकी शक्ल देखोगे तुम्हें लगेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है। शक बहुत हो रहा होता है, ठीक है, तुम्हें आंसर पे शक है, अपने पे शक है, दूसरे पे शक है, सब पे शक हो रहा होता है भाई कि कौन सही है, क्या रियलिटी है और क्या अंधविश्वास है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। कोई तुम्हें बोलेगा ना भाई इसका आंसर बी है, तो तुम्हें लगेगा बी तो नहीं है, चलो ये तो पक्का हो गया, ठीक है, ये मेरी रैंक खाएगा, भले ही तुम्हारा सच्चा दोस्त हो, तुम्हें लगेगा ये मेरी रैंक खा जाएगा, ठीक है, इसलिए तुम मानोगे तो हो नहीं, तो शक में रहता है, तो खुद से ही करना पड़ता है सब, ओके। आओ मेंस में भी चीटिंग मत कर लेना बेटा, तुम्हें लग रहा हो कि हाँ दूसरे से पूछ लेंगे 1-2 क्वेश्चन, बेटा दूसरा तुम्हें गलत बताएगा, -1 से हजार रैंक पीछे चले जाओगे, ठीक है, हाँ सब पे शक हो रहा होता, तुम्हें कंप्यूटर पे भी शक होएगा, ये मैं बी दबा रहा हूं कहीं पीछे आंसर ए तो नहीं लिख रहा है, खुद पे भरोसा रखो बस, बहुत सही। आइए बर्फ की बात करी जाए, ठीक है। अरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग मत करना, ठीक है, क्रक्स मैं ये बता रहा हूं। अगर आपने बर्फ को लेक्स में देखा होगा कि फिरंगियों में या फिर कश्मीर साइड चल जाओ तो लेक्स में बर्फ जम जाती है, दाल लेक है ना, दल लेक जो भी है, ठीक है, दल लेक ही कहते हैं उसको शायद, ठीक है, तो बर्फ जम जाती है ना। बर्फ अब नेचर का ये चमत्कार है कि इसकी वजह से जो अंदर के जो प्राणी है वो बचे रहते हैं, कैसे अब जरा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक लेक है, ठीक है, जिसकी डेप्थ है डी, ठीक है, जिसकी डेप्थ है डी, ओके, और हमारे लिए एक बीच में एरिया ऑफ द लेक इज ए, एरिया मतलब मैं एक बहुत सिंपल सा एक क्यूबॉइड मतलब कह सकते हैं ना, स्क्वायर लेक बोलो या रेक्टेंगल लेक, वैसा एरिया ले रहे हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। अब जरा समझना बेटा, जब बर्फ बनती है तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, यस आइस एक इंसुलेटर का काम कर रही होती है, जब बर्फ बनती है तब जरा सोच के बताना, जब बर्फ बनती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, बहुत सही। कईयों को लगता है कि सर 0 डिग्री में बर्फ कैसे बन जाएगी, अरे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर सेम रहता है, और हमारे पास जरा ये देखो कि बर्फ कब बनेगी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका नेगेटिव में हो जाए, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका नेगेटिव में हो जाए, ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव में है और पानी 0 डिग्री पर है। अभी भी अगर आप देखोगे तो पानी हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो हीट तो ये एमिट करेगा, और ये क्या होने लगता है कि जब पानी हमारे पास 0 डिग्री के बाद इसमें बर्फ जमनी स्टार्ट होती है, ठीक है, बर्फ जमनी हमारे पास यहां पर स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत सही, ओके। हाँ अब जरा ये देखना, मैंने कहा कि मान लो कि x डेप्थ पर बर्फ जमी, ठीक है, आपने देखा होगा बर्फ हमेशा ऊपर आती है, क्यों आती, जरा ये समझना, ठीक है। हमारे पास x डेप्थ पर बर्फ जमी तो हमारे पास इनिशियली the amount of water which freezes, amount of water
जो फ्रीज करता है, विच फ्रीजेस, अगर मैं बात करूं तो उसका जो मास होगा, जरा ध्यान से सुनना, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा, अगर मान लो मैंने एक्स डेप्थ पर डीएक्स थिकनेस की एक इस टाइप से एक स्लैब ले ली, मान लो जैसे हमारे पास कॉपी होती है, ठीक है, पानी पूरा था, यहां पे -T°, यहां पे 0, एक्स डेप्थ पर आके ये जो डीएक्स थिकनेस इस कॉपी की थिकनेस है, वैसे हम लोगों ने एक स्लैब ले ली है, ठीक है, वॉल्यूम। तो जो इसका मास आएगा दैट विल बी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, है ना। पहले बोलो यहां तक समझ आया, बोलो भाई यहां तक समझ आया, बहुत सही, ठीक है। अब जरा ये देखना बेटा, अब जरा यहां पर ये देखना कि जब ये फ्रीज करेगी टू कन्वर्ट, व्हेन इट कन्वर्ट्स टू आइस, तो ये हीट को एमिट करेगी, हीट एमिट होगा, है ना। और जो ये हीट एमिट होगा दैट dq, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हमारे पास हीट एमिट होगा दैट विल बी इक्वल टू dm, इसका मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एमिट करेगा। तो dm की बात करोगे तो रो ए dx इंटू LF ऐसे होगा, रो ए dx इंटू LF ऐसे होगा, हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, हाँ या ना, बोले है, बोले चैट काहे रुक गई भाई। हमारे पास दो ही हीट के फॉर्मूले थे, Q इक्वल टू MS डेल्टा T और ML, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं इतना पानी अगर बर्फ में हमारे पास कन्वर्ट होता है, इतना पानी अगर हमारे पास बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो उसका मास क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया इंटू थिकनेस, तो A इंटू DX मास आ गया, इंटू LF मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हीट ये बाहर एमिट करेगा, ध्यान से सुनना, ये कितना हीट ये यहां से एमिट करेगा, इस टाइप से ले लेते हैं, कितना हीट ये यहां से एमिट करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू इस टाइप से रो ए dx इंटू LF, हाँ या ना, बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड, बच्चे समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन होगा। अब जरा देखना, ये जो हीट गई है वो इस वाले पार्ट में से पास होके गई है, कंडक्शन इसने किया, ठीक है, समझना भाई। हमारे पास ऊपर लो टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा, तो जो ये एक्स लेंथ का स्लैब है इसमें से हीट निकली और ये हीट इस स्लैब में से पास होके सराउंडिंग में गई। तो अगर मैं ये चीज लिखता हूं कि हमारे पास dq बाई dt जो कंडक्शन का है दैट इज ka dt बाई dx, अगर मैं देखूं, ठीक है, तो जो हमारे पास हीट रिलीज्ड, मैं ये देख रहा हूं, जरा इंपॉर्टेंट बात, हीट रिलीज्ड बाय स्लैब passes through x length of slab, उसमें से पास कर रही है। तो जरा यहां पर देखना, d बाई डी टी ऑफ जो हीट था हमारे पास वो देखे थे रो ए, ठीक है, dx इंटू LF इक्वल टू हमारे पास के ए चेंज इन टेम्परेचर T अपॉन हमारे पास जो लेंथ था दैट इज x, ठीक है, हमारे पास दैट इज x। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, तो हमारे लिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप इसको सेपरेट आउट कर ले तो यहां पर ये वाला, ये हम लोगों ने हीट ऐसे लिख लिया ना, dq हम लोगों ने लिख लिया है रो ए dx इंटू LF अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू ये a से a कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको ले आऊं तो रो x dx LF इज इक्वल टू k टेम्परेचर dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, इंटीग्रेट, x चेंज हो रहा है हमारे पास, x चेंज हो रहा है 0 से d तक, हाँ, x चेंज हो रहा है 0 से d तक और टाइम लगा होगा 0 से t तक। तो अगर आप देखेंगे d स्क्वायर रो d स्क्वायर बाय 2 LF इज इक्वल टू KT इंटू T,
तो हमारे पास एक ये टाइम कितना लगेगा एक पूरी बर्फ बनने में, टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास रो डी स्क्वायर LF बाय 2KT, इतना टाइम लगता है। ठीक है, बोलो भाई 0 to D। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर भाई पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है या आइस का? तो 0 to D/2 होगा ना? नहीं बेटा, ये पूरा डेप्थ D है, ये तो एक जनरल लिया मैंने, कहा इसको जैसे ये बर्फ बनेगा पता क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, तो जैसे ही ये बर्फ बनेगा ये ऊपर उठ जाएगा, तो एक लेयर ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे से और हीट पास करेगी, एक और लेयर आ जाएगी। तो बर्फ कभी भी जमती है तो ऊपर से नीचे बनती है, अगर आपने नोटिस किया हो। रीजन बीइंग कि हमारे पास जैसे ही स्लैब में से हीट निकलेगा ये आइस में कन्वर्ट होगा, इसका डेंसिटी कम है, ये ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे वाला और एमिट करेगा, फिर वो भी ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली बर्फ ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, नीचे 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 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम में ये पूरी बर्फ बन जाएगा, पूरा लेक बर्फ में बन जाएगा, दैट विल बी दिस टाइम। हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? ओके, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जब बर्फ बनती है, आपने नोटिस सर ऊपर ही बनती है, नीचे तो पानी होता है, तो हो सकता है कि हमारे पास जब ये बर्फ बन जाती है तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं है कि और हीट पास कर पाए, क्योंकि आइस इंसुलेटर के जैसे काम कर रही होती है वहां पर। ठीक है, लेकिन कई लेक्स ऐसी होती है जो पूरी फ्रीज कर जाती है, तब कैसे होता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि हीट आ रही होती है और धीरे धीरे नीचे की साइड बर्फ बनती रहती है। अगर एक लेयर हमारे पास बर्फ बनी तो हम लोगों ने कहा कि इसको हीट कितना, ये हीट एमिट करेगा, एक इसका टेम्परेचर खुद 0 है, 0 और ये -3, तो हाई से लो जाएगा, और जब वो बर्फ में बनता है तो हीट देता है ml, तो ये हमारे पास हीट आई, फिर हम लोगों ने वही उस ऊपर वाले पार्ट में से पास कर रही है, इस वाले में से, के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A dt/dx, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज T/x। ठीक है, जब हम लोगों ने इंटीग्रेट करा तो ये टाइम आ गया पूरी बर्फ को हमारे पास बनाने के लिए। हाँ या ना? हाउ डी स्क्वायर बेटा, अरे रे 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 रे, रो हमारे पास LF बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आपके लिए क्या होएगा भाई? KT, यहां पर टाइम आ जाएगा T, टोटल टाइम जितना बर्फ बनने में लगा, x का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे x²/2, तो x²/2 फ्रॉम 0 से D अगर आप देखोगे तो आपका यहां पर टाइम नहीं आ जाएगा भाई। हाँ या ना? हाउ LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है भैया, Q = ml होता था, अगर बर्फ बनती थी तो mLF लेते थे, स्टीम बनता था तो mLV लेते थे, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अरे चच्चा, अरे चच्चा, अरे दादा, LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्वाहा कर दिया आपने तो। ठीक है, स्वाहा कर दिया आपने तो भाई। याद रखना, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, यहां पे अगर किसी जनरल x तक जाते तो x², टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² आपका रहता है। ओके, हाँ समझ गए? बहुत सही। ओके, आइए थोड़ा सा भारी भरकम जेई एडवांस का क्वेश्चन हम देखें, हमारे अंटर पंटर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, स्फीयर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब थोड़ा सा लेवल आएगा भाई, लेवल आएगा। ठीक है, अब जिनको हाथ पांव पहले फूलने पड़ते हैं बेटा, फ्रूटी पिए और साइड हट लीजिए, जिनको मजा आता है आइए। स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अंग्रेजी हमारी पहले खराब एडवांस के क्वेश्चन में पहले ये वर्ड, अ हॉलो स्फीयर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K हैज इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B। मतलब जैसे हमारे पास वो होती थी ना बॉल तो है नहीं अभी, समझ पा रहे हो? जैसे मान लो ये क्रिकेट की बॉल अंदर से खाली होती है ना, ठीक है, तो इसका एक थिकनेस होगा, इनर रेडियस A आउटर रेडियस B। मान लो अंदर आपने हीटर रखा हुआ है और वो इसको गर्म कर रहा है, ये तो रबड़ है, रबड़ में क्या ही कंडक्शन होगा, ये एक हमारे पास मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस, हीट पास कराएगा ये। ठीक है, अब जरा देखना बेटा, देखते कौन कौन थोड़ा सा एडवांस सोच पाता है। यही एक टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसके बाद आसान आ जाएगा। इसके बाद तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ लगा लगा के खुश हो गए तुम। आइए,
अंदर का टेम्परेचर, हमने हीटर रखा है तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है। फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस, हमें बताना है। आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट L बाय KA, आया ना? बोलो भाई। इंटीग्रेशन से एरिया चेंज, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। अब लेंथ क्या लोगे और एरिया क्या लोगे, क्योंकि अब आप जरा देखो T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हीट कहां से निकलेगी? हीट I से जाएगी, हीट I से बाहर निकलेगी, हीट I से बाहर निकलेगी। तो अब लेंथ क्या लोगे और एरिया क्या लोगे जी? बहुत सही उदय शर्मा, वेरी गुड। L लेंगे सर B माइनस A। अच्छा, एरिया क्या लोगे? हैं बेटा अतुल कुमार, इसमें प्याज के छल्ले नहीं चलेंगे, इसमें आलू का परोठा चलेगा इस बार, क्योंकि स्फेयर है, डिस्क नहीं है। सरफेस एरिया। कौन सा? अगर आप सरफेस एरिया लोगे तो हमारे पास तो सरफेस एरिया 2 है भाई। हमारे पास 4 जो दिख रहे हैं आपको डायरेक्टली 4 पाई A स्क्वायर और 4 पाई B स्क्वायर, कौन सा लोगे? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ले लें, कुछ भी। बेटा ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको यहां पर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, अब दिमाग लगाना है। हमारे पास जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसमें जो ये लेंथ होता है, लेंथ ट्रेवल्ड बाय करंट, ठीक है। जब मैं उस समय बता रहा था उसका रीजन ये था क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है। और ए जो था एरिया फेस्ड परपेंडिकुलरली, जो उसको परपेंडिकुलर एरिया फेस करना पड़ रहा है वो। अगर आप इससे बाहर जाते रहेंगे तो एरिया बार बार चेंज करेगा। इनिशियली स्टार्ट किससे हुआ? 4 पाई A स्क्वायर से हुआ, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते 4 पाई B स्क्वायर तक चला गया यार। हम नहीं बता पाएंगे अब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? आइए मैंने कहा कि मान लीजिए एक x डिस्टेंस पे, मैंने कहा था कभी भी स्फेयर बनाना है तो शेल लेना होगा, ठीक है। अब ये रिंग नहीं है, ये 3 डायमेंशन है भाई, ठीक है। ध्यान से सुनिए, टू मेक अ स्फेयर वी नीड शेल, हमें एक शेल चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? लेट्स टेक एन एलिमेंट ऑफ रेडियस, शेल एलिमेंट, शेल है ये। अब आधों को शेल ही नहीं पता होता, अरे क्रिकेट की बॉल अंदर से खोखली है भाई, पतली सी थिकनेस, शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, ठीक है। अब जरा समझना, जब हीट जाएगा तो यहां से ऐसे पास करेगा, तो इसका जो लेंथ चला है, जो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूं, dr इज द स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। अगर मैं लिखूं तो हमारे पास लेंथ की जगह पर आ जाएगा dx, कितना लेंथ चला? dx अपॉन k इंटू एरिया। भाई ये जो थिकनेस है dx बहुत कम होता है, तो एरिया आप ले सकते हैं 4 पाई x स्क्वायर। बोलो भाई किस किस को यहां पे दिक्कत आई? बोलो भाई किस किस को यहां पर दिक्कत आई? यस, ग्रेविटेशन में पढ़ाए थे, यस। अब मैंने कहा था ना धीरे धीरे आए। अगर मैं यही चीज आपको इंटीग्रेशन जब बेसिक में पढ़ाई थी वहीं पे बता देता, आधे बंदे तो मर जाते, ठीक है। स्पैमर तो भाई डर के भाग जाते, लेकिन चले अगली बार बता देंगे। अच्छा आइडिया है, बहुत सही। एरिया रिपीट, जरा ये समझो बेटा, ये जो क्रिकेट बॉल है इसकी थिकनेस अंदर से मान लीजिए ये थिकनेस बहुत पतली है, बहुत पतली। dx आपको मैं बनाने के लिए बना रहा होता हूं, लेकिन dx हम लोग टेंडिंग टू 0 लेते, बहुत पतली थिकनेस है। अगर हीट, आपको पता है हीट अंदर से बाहर जाएगी, तो जब वो बाहर जाएगी तो कितना लेंथ चली? लेंथ जो चलेगा वो ये चलेगा, ये वाला लेंथ चला, दैट इज dx, है ना। और जब ये हीट यहां से बाहर की डायरेक्शन में बाहर जाएगा तो इसको एरिया कितना मिलेगा? एरिया तो यही मिलेगा ना यार। और एक स्फेयर का एरिया क्या होता है भैया? 4 पाई r स्क्वायर। यहां पे रेडियस x है तो 4 पाई x स्क्वायर। हाँ या ना यार? बोलो यार, क्लास हाई लेवल है बहुत। यस, मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा कि
जो यहां पर पढ़ाया जाएगा दैट विल बी अ रेलिवेंट थिंग। अगर आपका एग्जाम का लेवल इसमें हाई आ रहा है तो आपको हाई पढ़ना पड़ेगा। जब आसान चीजें थी, यूनिट्स एंड डायमेंशन है सर, ये है सर, वो है, जब जैसा आता है वैसा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप इसमें मुंह मत बनाइए, अब ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो करना तो पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। हाँ, क्यों मेरे को लेना पड़ रहा है इंटीग्रेशन? क्योंकि आपने कहा सर एल बाय के एरिया, आप देखते हैं यार एरिया ए स्क्वायर, ये तो बाहर जाते जैसे जैसे करंट जाएगा एरिया चेंज हो रहा है, मींस रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, इंटीग्रेशन आएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर जो डी आर आया दैट विल बी 1/4 पाई के, ये आ गया dx बाय एक्स स्क्वायर। अब लिमिट सोच के बताओ, हमारे पास x वेरिएबल है यहां पर, ठीक है, x वेरिएबल है, रेडियस को कहां से कहां चेंज करोगे कि आंसर आ जाए? हैं? बहुत सही, बोलो भाई। अब रेडियस को मैं कहां से कहां चेंज करूं कि आंसर आ जाए? 0 to x। आप पता क्या कह रहे हो सर, 0 शेल का रेडियस लो और यहां से किसी भी x तो कुछ भी वेरिएबल है यहां तक बना लो। अबे क्या बनाने के लिए दिया था तुम्हें? बोला पराठा बनाओ, तुम लड्डू बना के बैठे हो पक, ठीक है। बोलो भाई, लिमिट कहां से कहां आएगी हमारे पास? लिमिट कहां से कहां? ए से बी, यस, वेरी गुड। क्योंकि पहला शेल मेरे को यहां पर रखना है, इसका रेजिस्टेंस लूंगा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत सही यार, एडवांस लेवल का एटलीस्ट। चलो लिमिट तो सोच पाए, ए से लेके बी, और रेजिस्टेंस को जोड़ते जोड़ते टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस टोटल की अगर मैं बात करूं 1/4 पाई के 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x फ्रॉम ए टू बी, या तो आप अपर माइनस लोअर करिए, माइनस है फिर सेट करिए, या फिर 1/4 पाई के 1/a -1/b, दिस विल बी द आंसर है। क्वेश्चन का लेंथ अगर आप देखो 1 2 3 4 5 लेंथ का था। 0 to b नहीं बेटा, x was the रेडियस, इसकी लिमिट डालनी है। आप कह रहे हो सर 0 से डालो, तो 0 यहां से बनाते बनाते आप पूरा b तक जा रहे हो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि भैया यहां से स्टार्ट हुआ है, a से स्टार्ट हुआ है, b तक गया है, तो रेडियस तो a से लेके आप b तक रखोगे ना यार, हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही, ये हुई ना बात। अब जरा देखो एडवांस का है, थॉट प्रोसेस है कि भाई रेजिस्टेंस, अब इसमें थॉट प्रोसेस क्या है एडवांस का कि भाई रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और रेजिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आपको एलिमेंट कैसे लेना है, लिमिट्स कैसे लेनी है, क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा नहीं है, हाँ या ना? क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा नहीं है, बहुत सही। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई नॉट, एक बच्चे ने लिखा है ए से a + b। अच्छा आओ, अगर मान लो क्रिकेट बॉल है, इसका अंदर का रेडियस 2 मीटर है और बाहर का रेडियस 3 मीटर है, तो मेरे को सारे बच्चे बताइए जिनको लिमिट में दिक्कत आ रही, जिनको आ गया 1 मिनट चुप रहना, जो इसका मास है, क्रिकेट बॉल यहां पे थी, जो इसका मास है वो कहां से कहां, किस रेडियस से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, सोच के बताना। सर a - b से b तक होगा, आइए 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 बता रहा हूं। जो ये मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, इसका अंदर का रेडियस 2 मीटर है, बाहर का रेडियस 3 मीटर है, बाहर का रेडियस 3 मीटर, मैं यहां से लेंथ नहीं नाप रहा हूं, स्टार्टिंग रेडियस है होता है तो सेंटर से ही नापा जाता है। इसका मास कहां से कहां तक है? 2 से 3 के बीच में ही है ना, 2 से 3 के बीच में ही है ना। लॉजिकली अगर आप देखोगे यहां से स्टार्ट हुआ तो रेडियस 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक इसका मास था या मेटीरियल भरा है। अब जो बच्चे कह रहे हैं a से लेके a + b तक जोड़िए, जरा समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? सर 2 मीटर से बनाना स्टार्ट करिए और 5 मीटर तक चले जाइए, आप यहां तक बना दोगे यार, इतना तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। आपका a से स्टार्ट हो रहा है और b पर खत्म हो रहा है, b सेंटर से ही नापा गया है। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर a से a - b तक होना चाहिए या b - a तक होना चाहिए, आप 2 मीटर से स्टार्ट कर रहे हो और 1 मीटर पे खत्म कर रहे हो, यहां से स्टार्ट करके अंदर घुस गए हैं। बोलो भाई, हाँ डेचू हाँ डेचू डेचू, हाँ बहुत सही, हमसे बुलवा ले, ठीक है। लिमिट देखो ना यार, लिमिट्स जो रेडियस होता है वो आप सेंटर से नापते हो, तो सेंटर से इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, a से b, हाँ या ना? वाई रेजिस्टेंस वेरी, बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था, एक क्यूबॉइड बनाया था पिछली क्लास में, क्यूबॉइड बनाया था, वहां पे एरिया सेम था, तो आपने बिल्कुल मजे मजे से बताया था
मैंने कहा था रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है, वैसे ही यहां पे लेंथ क्या होता है, जितना करंट चलता है, एरिया क्या होता है जो परपेंडिकुलर होता है। अब जरा सुनना बेटा, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो यार इसका जो ये एरिया है दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर, करंट और आगे जाएगा तो इसको यहां तक आते आते एरिया क्या मिलने लगा, 4 पाई बी स्क्वायर। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास जैसे जैसे करंट बाहर जा रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। आप डायरेक्टली थोड़ा ना लिख दोगे, हाँ या ना। इसमें क्या एडवांस था बेटा, एलिमेंट लेना और ये सोचना रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, आइए जरा देखा जाए ये क्वेश्चन कौन करता है, आइए। हाँ प्रबल बेटा आइए जरा इसको करिए, देखा जाए कि एडवांस में सोच पाते हैं या नहीं। समझ पा रहे हो क्या है, एक हॉलो पाइप, इनर रेडियस ए, मटेरियल भरा भाई इसके अंदर, ऐसा नहीं है खाली है। इन ये वाला पूरा, जैसे मान लो एक बड़ी मोटी सी रॉड लाए, उसको ड्रिल कर दिया, ड्रिल करोगे तो खाली हो जाएगा। तो इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी के बीच में हमारे पास मटेरियल भरा पड़ा है। अब जरा समझना, यहां का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T2 है। हीट इधर से नहीं निकल रही, हीट अंदर से बाहर रेडियस के अलॉन्ग निकल रही है। ठीक है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर की जगह पर सिलेंडर। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां पे भी आएगा, 0 से B करेंगे। धत तरीके, इतना देर से समझाए, बैल बुद्धि हो जी। एलिमेंट क्या लोगे, सेम टाइम का क्वेश्चन नहीं है, एलिमेंट सोचो। अभी तक हम लोगों ने इस टाइप के मटेरियल का एलिमेंट नहीं लिया, एलिमेंट क्या लोगे। आपको समझ आया ना कि आपके पास एक रॉड थी, ठीक है, इसका रेडियस B था, हम लोग ड्रिल लाए और ड्रिल कर दिया यहां पर, ऐसे अंदर का मलबा निकाल दिया, इनर रेडियस है, यहां पे अभी मटेरियल बचा पड़ा है। हीट अंदर से बाहर की डायरेक्शन में भाग रही, क्योंकि अंदर हम लोगों ने हीटर रख दिया, गर्म हो गया तो हीट हाई से लो टेम्परेचर भागेगी रेडियस के लॉन्ग। जैसे ये ड्रिल है, हीट ऐसे, हीट हर डायरेक्शन से बाहर की डायरेक्शन में निकलेगी। इसका एलिमेंट क्या लोगे, सोचो जरा, एलिमेंट क्या, रिंग लोगे, सिलेंडर लोगे। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था धीरे धीरे जब हम लोग सिलेबस में जाएंगे तो एलिमेंट्स लेना सीखेंगे। एलिमेंट्स इंटीग्रेशन में, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इंटीग्रेशन में हमारे पास एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो उनको रिपीट करके सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सिस्टम बनाते। अब मैं आपके कुछ, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट कर चुके, तो अब मैं जरा समझाता हूं बेटा। आप रिंग से, क्योंकि आपके पास, जरा ध्यान से सुनो, आपके सिलेबस में जो इंटीग्रेशन है वो सिंगल वेरिएबल की, मतलब लिमिट आप एक ही चीज की लगा सकते हैं, डबल वेरिएबल नहीं, वो बीटेक फर्स्ट ईयर में आएगा। आप रिंग का जरा देखो, रिंग की आप पोजीशन नीचे रखते चले जाओगे तो मतलब आप हाइट भी चेंज कर रहे हो, और इसका रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनर रेडियस ए था तो आपको रिंग का रेडियस भी बढ़ाना है। तो दो वेरिएबल हो गए, रेडियस भी बढ़ रहा है और हाइट भी चेंज कर रहे हो। ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप ऐसा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना जानते ही नहीं कि भैया रेडियस भी बढ़े और डेप्थ भी बढ़े या हाइट भी बढ़े, दो वेरिएबल हो गए, ऐसा आपको एलिमेंट लेना ही नहीं। सिलेंड्रिकल फॉइल, बहुत सही। अब जरा देखना, आप लोगों ने, कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि सिलेंडर के लिए इंटीग्रेशन कैसे होती है। जरा ध्यान से सुनना, आपने कभी पेड़ देखा है, पेड़ का जो ये ट्रंक होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास पेड़ है, ठीक है, अगर मान लो इसका एक बीच वाला सेक्शन बिल्कुल लंबे वाला पेड़ है, ठीक है, लंबे वाला पेड़ है हमारे पास, ऐसे करके, और ऐसे ऐसे वाला जो पाइन ट्री होता है वैसे वाला, अरे ये वाला पेड़ है जी, ये वाला, हाँ, वही वाला पेड़, ठीक है, हाँ, ये वाला पेड़ है हमारे पास। हमने क्या करा, इसका एक सेक्शन काट लिया। अब ध्यान से देखना, इसका सेक्शन कुछ ऐसा आएगा। अगर मुझे अब ये बताइए, किन किन लोगों ने ये देखा है कि पेड़ में ऐसे ऐसे रिंग्स टाइप से होती है। अगर इसको मैं बड़ा बनाऊं, इसका अगर आप एक सेक्शन को देखते हैं, पेड़ के सेक्शन को, ठीक है, अब मैंने हमेशा कहा है कि फिजिक्स आपके आसपास है, देखने की बात है। आपने क्या ये ऐसे ऐसे रिंग्स देखी है? क्या आपने ऐसे ऐसे रिंग्स देखी है? हाँ या ना में बताना भाई, ठीक है। क्या आपने ऐसे ऐसे रिंग्स देखी हैं?
हाँ या ना, देखिए बहुत सही। जब मैं इसका एक पतला सा सेक्शन ले रहा था तो ये तो प्याज के जैसा हो गया था, इसीलिए मैंने कहा था जब आप डिस्क लेते बनाना की कोशिश करते हैं तो आप रिंग को जोड़ते हुए चले जाइए तो आपको डिस्क मिल जाएगा। बात तो वही थी। अगर यहां से अगर मैं एक पतला सा डिस्क टाइप निकालता तो आपको कुछ ऐसा मिलता, ये मिलता, इसके अंदर हमारे पास रिंग्स और रिंग्स ऐसे भरी होती है ना। इसीलिए मैं कहता हूं डिस्क को बनाने के लिए रिंग रखिए। लेकिन अब कई बच्चों को यह लगता है कि ये रिंग ऐसे ही होती है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली में अंदर सिलेंडर में सिलेंडर भरा होता है। ये रहा सिलेंडर। अगर आपने पेड़ का देखा हो तो हर साल में अप्रोक्सीमेटली एक लेयर उसके ऊपर जुड़ जाती है। तो वो सिलेंडर का जरा ध्यान से देखो, एक पतला सा सिलेंडर होता है और उसके ऊपर एक और पतला सा सिलेंडर चढ़ता है, फिर एक और पतला सा सिलेंडर चढ़ता है, फिर एक और पतला सा सिलेंडर चढ़ता है। इसी तरीके से जो पेड़ का ट्रंक होता है उसका रेडियस बढ़ता चला जाता है, एक सॉलिड सिलेंडर मिलता है आपको, है ना। तो टाइम के साथ साथ इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेल्स जुड़ती चली जाती हैं, तो आपको धीरे धीरे करके एक सिलेंडर दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाँ या ना, हाँ या ना। कई साल के बाद हमारे पास वो जुड़ते जुड़ते एक सिलेंडर बन जाता है। तो बेसिकली अगर आप कोई चीज सिलेंड्रिकल देखते हैं तो उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेल्स होती हैं। हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक बच्चा कह रहा है सर लेंथ तो कांस्टेंट है। यस, लेकिन जब आप रिंग लोगे तो रिंग को तो आप रखोगे ना, तो वेरिएबल वो भी है और रिंग का एक रेडियस फिक्स होगा। तो आप ए से बी तक रेडियस भी चेंज करोगे और उसकी प्लेसमेंट भी चेंज करोगे। दो वेरिएबल हो गए बेटा, ठीक है। अब जरा देखना, मींस हमें पता है कि हीट यहां से यहां बाहर जाएगी। तो अब जरा देखना मैं एलिमेंट कैसे लेता हूं, ठीक है। अब पता है क्या होता है, ये चीज एग्जाम में सोचना, अभी तो मैं सोचवा रहा हूं तो कईयों को फील आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है। एग्जाम में अचानक दिख जाए ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, इसलिए ये एडवांस लेवल में आते हैं। मान लो मैंने एक्स रेडियस पे एक शेल लिया है सिलेंड्रिकल, ऐसे बहुत पतला सा, बहुत पतला सा, ठीक है। इस टाइप से एक शेल लिया है ऐसे, जिसका ये जो थिकनेस है बहुत पतला है भाई, बहुत पतला है। दैट इज थिकनेस इज dx, ठीक है। एक्स रेडियस पे एक शेल लिया है, ठीक है। एक्स इज द रेडियस, ध्यान से देखना बेटा, एक्स इज द रेडियस एंड dx इज द थिकनेस ऑफ द शेल, थिकनेस ऑफ शेल, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाय KA। लेंथ हमारे पास जो करंट हीट जाएगा अंदर से बाहर, तो जो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस होगा दैट लेंथ विल बी dx K। और कोई सोच के बता सकता है जब ये हीट इसमें से पास करेगी, ये L लेंथ ऐसे दे रखा है, एरिया क्या लेंगे? तो क्या एग्जाम में इंटीग्रेशन अवॉइड करेंगे? नहीं बेटा, आप इंटीग्रेशन उस तरीके से करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब जरा देखना, एक ही वेरिएबल आएगा। बहुत सही शौर्य, वेरी गुड। रेक्टेंगल का एरिया, अरे रेक्टेंगल कहां है बे? है? कभी आप बर्तन मांजे हैं, गिलास मांजे हैं, ठीक है। तो जब आप गिलास को अंदर से साफ करते हैं तो आप उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRL, उसको साफ करते हैं। उतने ही एरिया में से तो हमारे पास हीट जाएगा। तो जो एरिया, जैसे मान लो ये था सिलेंडर, हीट हमारे पास बाहर की डायरेक्शन में निकलेगा, तो कौन सा एरिया मिलेगा? एक ये वाला और एक ये वाला, 2π। बहुत सही, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो एरिया होगा, एरिया जो आप लेंगे दैट विल बी 2π, रेडियस है x इंटू L। ये लेंगे आप एरिया, बहुत सही। रेडियस भूल के भी a मत लेना, b मत लेना। हम लोग उनके बीच में कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं x रेडियस का, वो लिमिट डिसाइड करेगी मेरे को कहां से कहां तक बनाना है, ठीक है बेटा। अगर आप एक सिलेंडर का, अगर मान लो ये सिलेंडर है, हीट अंदर से बाहर जाएगी तो इस पूरे एरिया में से जाएगी। यस, अगर आप इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 2πRL और 2π रेडियस है x और लेंथ ये इतने एरिया में से हमारे पास बाहर जा रही होगी, हाँ या ना। और जितनी थिकनेस होगी, जैसे ये देखो ये था हमारे पास, ठीक है, जितनी थिकनेस होगी हीट इसको पार करी, तो लेंथ क्या लूंगा? dx, और अंदर का जो एरिया होगा 2πxL लूंगा, हाँ या ना। हाँ, बहुत सही।
अब जरा देखो वेरिएबल क्या है और लिमिट बताओ, वेरिएबल क्या है और लिमिट बताओ। अब एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है और लिमिट बताओ। बोलो बोलो, एक्स वेरिएबल है और ए से बी, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था तो इंटीग्रेशन ऑफ dr स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंसेस को जोड़ना है, तो हमारे पास ये dx अपॉन 2 xl, dx अपॉन k इंटू 2 xl, x वेरिएबल है और अगर आप ध्यान से देखें तो x था रेडियस ऑफ द एलिमेंट, रेडियस ऑफ एलिमेंट, और आपको ये रेडियस कहां से कहां रखना है, a से b तक रखना है। बस हो गया क्वेश्चन। कांस्टेंट चीज को बाहर ले आओ, 2 kl बाहर आ जाएगा, dx बाय x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b। अगर आप देखोगे तो नेचुरल लॉग बनेगा, तो रेजिस्टेंस जो आपका आने वाला है 1/2 kl, हमारे पास नेचुरल लॉग b माइनस या नेचुरल लॉग x फ्रॉम a से b, और अगर आप देखोगे तो r की वैल्यू 1/2 kl ln b माइनस ln a, और अगर आप देखोगे log a माइनस log b, log a बाई b वैसा वाला फॉर्म हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस आएगा 1/2 kl ln b बाई a, दैट विल बी द आंसर। बहुत सही यार बेटा। अब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, देखो यार यहां पर कुछ टीचर्स की भी लिमिटेशंस है, कुछ आपकी भी है। ठीक है, जो चीजें आसान होती हैं, ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए आसान है, ठीक है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ आसान है, क्योंकि आप उस टेम्परामेंट से समझ रहे हो। कुछ चैप्टर्स में टफ चीजें आती हैं, कुछ चैप्टर्स में आसान चीजें आती हैं। कभी कभार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान लगेगा, ठीक है, कभी आपको टॉर्क मुश्किल लगेगा, कभी एंगुलर मोमेंटम आसान लगेगा, जो दूसरे बच्चों को टफ लग रहा हो। तो आपको क्या रखना है, आपको पेशेंस के साथ, आपको कल पेपर नहीं देना है, ठीक है, आपको कल पेपर नहीं देना है, पेशेंस के साथ समझिए कि, और बेटा समय के साथ फिजिक्स किसकी सुधरती है, जो ये सोचता है कि ये क्यों किया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों किया। मैं सीधे एरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिया सिर्फ 2 a है, 2 a इंटू एल है, नहीं, वो एरिया बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, और अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो मुझे जोड़ते हुए जाना पड़ेगा। अब कौन सा तरीका बचा, आपको ये तो पता नहीं है किसका रेजिस्टेंस A1 है, A2 है, A3 है, ऐसा तो पता नहीं है, हमारे को एक एलिमेंट लेके जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है, हाँ, ओके। देखो क्या होता है ना, आप एक चीज समझना बेटा, ठीक है, मैं एक वो देख रहा था कि किसी ने पता नहीं क्लिप्स तो डालते ही रहते हैं, रिकमेंडेशन में आई, कुछ बच्चे इस चीज को गलत लेके बोल रहे थे मेरे को, ठीक है, कि जो वो होता है, मैंने कहा था बॉर्न टैलेंटेड वाली बात आप लोगों को, ठीक है, उनको समझ नहीं आई कि मैं किस सेंस में कह रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार कि तुम बॉर्न टैलेंटेड को हरा नहीं सकते, तुम हरा सकते हो हार्ड वर्क से। अगर मान लो कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं, तुम बचपन से कोशिश कर रहे हो और मेरे में है यार, ठीक है, रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स नाम की चीज होती है जो आपकी स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करती है, मैं जेनेटिकली उस चीज में तेज हूं अगर आपसे, तो मैं दौड़ लूंगा। लेकिन अगर मैं आलसी इंसान हूं तो आप हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से मेरे को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। एक टैलेंटेड बंदे को अगर आपको हराना है, जो पहले से मैं कह रहा हूं कि वो गिफ्टेड है उस चीज के लिए, हर इंसान हर चीज में गिफ्टेड नहीं होता बेटा, ठीक है, आप समझते नहीं हो मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर कोई गिफ्टेड है, आप उसको नहीं हराना आपको, ठीक है, आपको अपने को इंप्रूव करना है, आपको अपने को इंप्रूव करना है, और वो आप हार्ड वर्क से कर सकते हो। एक गिफ्टेड हो सकता है आपके अंदर सिंगिंग की क्वालिटी हो, डांसिंग की हो, ड्राइंग की हो, ठीक है, जोक्स मारने की हो, ह्यूमर की हो, ठीक है, कोई भी ऐसी क्वालिटी होगी, वो हो सकता है 10 लोगों से आपसे ज्यादा, ठीक है। मान लो यही पूरे सेट को उठा के मैं सिंगिंग का कंपटीशन डाल दूं, जो क्लास में बच्चा टॉप कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर वो क्वालिटी ना हो, तो सिंगिंग में कोई और जीत जाएगा, मैं ये कह रहा था। तो आप दूसरे को हराने की अप्रोच मत रखिए। कुछ लोग हो सकते हैं, आप देखते हो दूसरे का यार मार्क्स इतने आ रहे हैं, हो सकता है यार कि वो हो उस चीज में बहुत परफेक्ट हो, मैं जो चीज बोल रहा हूं उसके दिमाग में खटाक से घुस जा रही हो और आपके दिमाग में वो चीज नहीं घुस पा रही, लेकिन आप जब वो ड्राइंग की बात आती है तो आप उस चीज को विजुअलाइज कर लेते हो सकता है वो ना कर पाए, तो यू डोंट हैव टू बीट देम, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। यार अगर आपकी मेहनत उससे अच्छी होगी, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वो कितने मेहनत कर रहा है, अगर आपकी अपनी मेहनत अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था,
ठीक है। हाँ, तो जो ये वाली पार्ट है, कुछ चीजें समझ धीरे धीरे से आएंगी, ठीक है, कुछ चीजें समझ धीरे धीरे से आएंगी। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करा था डिस्क का, तो काफी सारे बच्चों को दिक्कत आई। अब क्या है कि आप डिस्क को समझ पा रहे हैं, तो पहली बार सिलेंडर हुआ है तो मुंह मत बनाइएगा, आप ये मानिएगा हाँ 1.5 साल, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 1 साल है, ये काम आएगा, इसको और सीखेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, आप खुद से भी यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ या ना, ठीक है। हाँ, स्वयं वर्मा, ठीक है, ओके। हाँ बोलो भाई, प्लीज आप हार्डवर्क करिए। और मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कितना कमाएंगे, कहां पे कमाएंगे, कैसी कंपनी होगी, कैसा घर होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका एक एम होना चाहिए, एमलेस कभी भी नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए, लेकिन ऑल टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट एम नहीं होना चाहिए। आपका एम है, अच्छी बात है, पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरे को ऐसी जॉब मिलेगी तभी मैं सेटिस्फाइड हूंगा, या ये होऊंगा वो होऊंगा, ये मत करना बेटा, ठीक है। हाँ ओके। अप्स एंड डाउन्स आएंगे बेटा, देखो करते करते 1 साल खींच गए तुम मेरे साथ, ठीक है, अगला साल भी खींचना है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और लेकिन सन की वाली हरकत मत छोड़ना, पागल की जैसे पढ़ते रहना, जिनको चाहिए वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके यस। तो हमारा रेडिएशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, 3 लॉ है, उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बहुत सही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। हाँ